नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आपको देते हैं बड़ी खबर। शाम 6 बजे बिहार में लॉकडाउन पर फैसला हो जाएगा। क्या ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सभी को इंतजार इस बात का कि क्या फैसला मुख्यमंत्री करते हैं। तो शाम 6 बजे मुख्यमंत्री खुद इस बात की घोषणा करेंगे कि क्या फैसला होता है बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए। हम आपको बता दें कि लगातार मंथन का दौर चल रहा है। सर्वदलीय बैठक भी हुई। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की और अब इंतजार इस बात का है कि मुख्यमंत्री क्या ऐलान करेंगे। क्या बिहार में लॉकडाउन लगाया जाएगा और क्या यही एकमात्र रास्ता रह गया है कोरोना पर कंट्रोल करने का। हम लगातार आपसे भी ये जानना चाह रहे हैं। ट्विटर पर जो हमने पोल करवाया उसके मुताबिक भी यही नजर आता है कि जो बिहार के ज्यादातर लोग हैं, 58% लोग, वो इस बात के पक्ष में हैं कि बिहार में लॉकडाउन लगाया जाए, तभी स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है। क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की जा रही है, लगातार सरकार की तरफ से नियम कायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाम 6 बजे इस बात पर फैसला हो जाएगा, क्योंकि तमाम जगह के अधिकारियों से बातचीत की है, मुख्यमंत्री ने मंथन किया है। अब क्या कुछ इस मंथन में निकलकर सामने आता है। 6 बजे इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इसकी घोषणा करेंगे कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा और क्या कोरोना को खत्म करने के लिए, उसके खात्मे के लिए यही एकमात्र रास्ता रह गया है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। कई सारे ऑप्शंस हैं जिनकी बात की जा रही है, या फिर वीकेंड लॉकडाउन जो सजेशन बीजेपी की तरफ से आया था, जो संजय जायसवाल कहते हुए नजर आए थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कि वीकेंड लॉकडाउन अगर लगाया जाएगा तो अच्छा खासा वक्त इसके बारे में सोचने का मिल जाएगा, एक राहत मिल जाएगी। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या फैसला लिया जाता है। क्या पूर्ण लॉकडाउन, क्या आंशिक लॉकडाउन, या फिर नाइट कर्फ्यू, क्या फैसला लिया जाता है। कुछ देर का और इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1 घंटे का। 6 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर ऐलान करेंगे, इस बात की घोषणा करेंगे कि बिहार के लिए उन्होंने क्या सोचा है, क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है बिहार को कोरोना से बाहर निकालने का। क्योंकि देखिए, इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिस तरह से लगातार ये सेकंड स्ट्रेन जो है ये फैलता जा रहा है कोरोना का, इसके चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरह से, इसी रफ्तार से, जिस तरह से मामले सामने आ रहे कोरोना के, 6000 को पार किया पहले दो दिन पहले तक, उसके बाद आज ये 7000 को पार कर चुका है, तो बहुत डरावने आंकड़े होते जा रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति भी हमने लगातार आपको दिखाई कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती जा रही है। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से अस्पताल जो है हाथ खड़े कर रहे हैं, मरीजों को एडमिट नहीं कर रहे हैं। एनएमसीएच में भी स्थिति गड़बड़ाने लगी थी, हालांकि वहां पर अब राहत की बात यह है कि आज ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकी। लेकिन सवाल यही है कि कब तक, जब तक लोग खुद नहीं संभलेंगे तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अस्पतालों के लिए भी उठा पाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने पिछले साल देखा किस तरह के हालात इटली, जापान और फ्रांस में बने थे। अगर उस तरह के हालात नहीं बनाने हैं तो लोगों को खुद संभलना पड़ेगा, घरों में रहना पड़ेगा। स्थिति जो है एकदम विकट हो जाए, एकदम सीवियर कंडीशन हो जाए, उससे पहले खुद को घरों में कैद करके, आइसोलेट करके, खुद को क्वारंटीन करके अगर अपना इलाज करें तो वो बेहतर होगा। सिविल सर्जन जब बात कर रही थी वो भी इसी बात की ओर इशारा करती हुई नजर आई थी कि अगर जो कम बीमार लोग हैं वो अपना इलाज खुद करें तो अस्पतालों पर बर्डन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन देखने वाली बात यही है कि अब जो मंथन किया गया है सभी अधिकारियों के साथ, उसके बाद क्या कुछ निकलकर इस मंथन से सामने आया है। 6 बजे का इंतजार हमें करना पड़ेगा। लगभग 1 घंटे का वक्त अभी और है और हम 6 बजे का इंतजार करेंगे। देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्या कहते हैं। और हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं। क्या बिहार में एकमात्र लॉकडाउन ही रास्ता रह गया है। हमारे साथ अभिषेक झा, जेडीयू प्रवक्ता, जुड़े हुए, बहुत स्वागत है आपका। संजीव कर्मवीर, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर ए.के. झा, डिप्टी डायरेक्टर हैं आईजीआईसी के, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम सागर सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक झा, आप ही बता दीजिए क्या सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है कि लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है कोरोना को भगाने का?
देखिए सुरेंद्र जी, हर किसी की अपनी अपनी अलग राय हो सकती है इस पूरे विषय पर। आपने देखा कि किस सिलसिलेवार ढंग से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हर एक पार्टी के नेता से राय विचार लिया गया, और अब सरकार, कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट किया था कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की फिर एक बार बैठक होगी, ये भी चल भी रही है, और सभी जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग भी चल रही है। इनमें सभी जिलों की समीक्षा करने के बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, और खुद आदरणीय मुख्यमंत्री 6 बजे बताएंगे कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें आगे क्या पाबंदियां लागू करनी है, कैसे क्या करना है। जैसे हमारी सरकार ने पिछला जो पहला लहर था कोरोना का, जिसमें बिहार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, हमारी रिकवरी रेट इतनी अच्छी चली गई थी, लेकिन इस बार कोरोना ने और विकराल रूप ले लिया है। और सिरांधा जी, आपके चैनल के माध्यम से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और सचमुच इस महामारी से स्थिति इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी तो लाइटली ले लिया गया इसको। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, है क्या ना कि पिछले बार जब हमने ठीक से इस पूरे मामले को देखा, प्रशासन और लोगों ने इस मामले को संभाला और रिकवरी रेट 99% तक पहुंच गया। अब यह जो दूसरी वेव है, अगर आप ठीक से, आपने तो पढ़ी होगी रिपोर्ट, हमने भी लगातार इस रिपोर्ट को पढ़ा है कि पूरे विश्व में अभी जो लहर पूरे देश में भारतवर्ष फेस कर रहा है वो सबसे खतरनाक है। इसका संक्रमण दर सबसे ज्यादा है। विशेष तो डॉक्टर्स बता पाएंगे इस विषय पर, लेकिन जितना हम लोग समझ पाते हैं, हम लोग इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, इस बार का जो स्ट्रेन है उसकी म्यूटेशन का रेट बहुत ज्यादा है और लोगों में संक्रमण बड़ा तेजी से फैल रहा है। आप देख लीजिए कि रिकवरी रेट भी उसकी वजह से गिरा है। तो अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है कोरोना मरीजों की संख्या में, और अकल्पनीय स्थिति में हम सब आके खड़े हो चुके हैं। तो हम यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठे हैं। सरकार की जवाबदेही है कि लोगों को राहत जल्द से जल्द और जितनी ज्यादा हो सके पहुंचाई जाए। हम एक सीमित संसाधनों वाले प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद सरकार की मंशा पर कहीं से भी सवाल नहीं है। लेकिन लगातार हमारा लोगों से यही आग्रह रहता है कि जब तक लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, सजग नहीं होंगे, मास्क सैनिटाइजर को अपना हथियार नहीं समझेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का सचमुच पालन नहीं करेंगे, तब तक हम इस महामारी पर पूरी तरीके से जंग नहीं जीत सकते हैं। सरकार सबको एकजुट होना होगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा। सरकार जो लगातार नियम कायदे बता रही है उसका पालन करना पड़ेगा। खुद भी लोग समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि कोरोना किस वजह से होता है, कोरोना होने के कारण आप जान रहे हैं, फिर भी नहीं अगर संभल रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है जितनी आप सरकार को कोसते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी संजीव कर्मवीर जी, कांग्रेस लगातार बड़ी पुख्ता तरीके से कहते हुए नजर आ रही है कि लॉकडाउन होना चाहिए, जल्द से जल्द लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आप ही के सहयोगी आरजेडी की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई है कि नहीं, इतनी जल्दी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग रोज कमाते खाते हैं उनके सामने तो रोजी रोटी का संकट हो जाएगा। फिर तो ये हो जाएगा कि भाई या तो हम कोरोना से मर जाएं या फिर हम भूख से मर जाएं। सिरांधा शेखर जी, सबसे पहले धन्यवाद नीतीश कुमार जी को देना चाहते हैं कि जब सर से पानी ऊपर हो गया तो इतने दिनों के बाद, लगभग 1 वर्षों के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत महसूस की है, उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लगना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन पिछले बार की तरह नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगाने में चूंकि राज्य का लॉकडाउन है, देश का लॉकडाउन नहीं है, तो कम से कम लोग अपने घर जो जाना चाहते हैं एक जिला से दूसरे जिला, उनके लिए 36 घंटा से लेकर मिनिमम 48 घंटा तक का समय देना चाहिए। और बाकी जो भी लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या सामान्य लोग जो भी हैं, उनके लिए संपूर्ण रूप से खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और उससे भी बड़ा चीज है, आज का डिबेट का तो विषय है लॉकडाउन, साथ में मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूं कि पिछले समय हम लोग जहां थे बिहार में, नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निर्मल सिंह को हटाया गया। बिहार सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए कल फिर वहां के अधीक्षक इस्तीफा दिए हैं, ये कहते हुए कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और नहीं तो उसकी पूर्ति आज कर दी गई है, उसको दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। वो अभी हमने अभी खबर हम दिखा ही रहे हैं उस चीज को ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम उनका इस्तीफा आम लोगों के लिए, कोरोना मरीजों के हित में हुआ कि उनके इस्तीफा का ये असर हुआ कि आज उसकी पूर्ति कर दी गई। लेकिन लॉकडाउन से समस्या का सिर्फ निदान नहीं होगा, लॉकडाउन बहुत ही जरूरी है और लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। आप दूसरी बात बोले आरजेडी की अपनी, उनका जो इरादा होगा, उनका अपना विचार होगा, कांग्रेस पार्टी का अपना विचार और सिद्धांत है लॉकडाउन के
पक्ष में है संपूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी, लेकिन आप कह रहे हैं कि समय की जरूरत है। गरीबी समय रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनके घर तक अनाज पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी इसमें पूरा समर्थन देगी अपनी तरफ से, क्योंकि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं है, एक विपक्षी पार्टी के नाते आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम लोग खुले दिल से लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन वक्त रहते हुए लॉकडाउन का समर्थन करने से नहीं समय दिया जाए। देखिए, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि इटली जिसका कि हेल्थ सिस्टम है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो विश्व में दूसरे नंबर पर था। पिछले साल वहां पर कैसे हालात थे वो आपने देखे। तो यहाँ तक ऑफर किया, सुनिए आप अगर नए बेड का व्यवस्था नहीं किए, नए हॉस्पिटल एक साल में नहीं बना पाए, तो उसके लिए कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय हम लोग क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल के लिए देने के लिए तैयार हैं। मजबूर हो गए कि हम इस पेशेंट को छोड़ें कि इसका इलाज करें। आप ये तो मानेंगे ना कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उनके मुकाबले कहीं पर नहीं है, पहले से ऐसी हालत है। ऐसी बात नहीं है कि अब इस सरकार में हो गया है, आबादी उस मुकाबले में आपकी कितनी ज्यादा है वो भी आपको अच्छे से पता है। इन तमाम हकीकतों को समझते हुए, कड़वी हकीकतों को समझते हुए, क्या आपको लगता है कि ये सही होगा? उसका कारण है कि आज भी 70% डॉक्टर के पद बिहार में रिक्त हैं जो एक साल पहले थे। उस समय भी ये संकट आया था, डॉक्टरों की कमी। जितने हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट है उसके 70% डॉक्टर आज भी नहीं है, जस के तस हम वहां बने हुए हैं। मेडिकल स्टाफ आज भी 50% की जो हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट है बिहार में, उसकी आज भी कमी है। तो हमने एक साल में किया क्या? नहीं, जब पता था सब आपको लगता है कि एक साल में ये बहाली हो जाएगी? सालों साल की बात है ना मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था की गई, ना आज भी झारखंड से और पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन लाया जा रहा है। 30 सेकंड यहाँ उसके लिए सब जगह के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। चलिए ठीक है, डॉक्टर राम सागर जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि संजय जायसवाल जी तो ये कहते हुए नजर आए, एक सजेशन था उनकी तरफ से कि बाकी सरकार क्या फैसला करती है, सरकार पर सोचा। अच्छा, मैं आऊंगी आपके पास आऊंगी राम सागर जी। अमरीश हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। अमरीश बताएं, आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन एकमात्र रास्ता रह गया है कोरोना पर कंट्रोल करने के लिए? अमरीश से हम आगे लेंगे, उनसे उनका कॉल दरअसल डिस्कनेक्ट हो गया है। राम सागर जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्या कह रही है आपकी पार्टी, क्या कह रहे हैं आपको क्या लगता है, क्या उपाय हो सकता है, क्या लॉकडाउन एकमात्र रास्ता रह गया है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 18 दिन में महाभारत की युद्ध समाप्त हुआ। संजीव जी आपके पास आऊंगी, संजीव जी आपके पास आऊंगी। जो म्यूटेंट है वो जिस तेजी से संक्रमण फैला रहा है, जनता को, सरकार को उससे तेज गति से दौड़ना होगा। जनता को भी उससे तेज गति करना होगा, सरकार को भी उससे तेज गति से दौड़ना होगा, और सारे दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी उससे तेज गति से। पहले संक्रमण 7 दिनों में लंग्स को इन्फेक्ट करता था, अब 2 दिनों में ही लंग्स को इन्फेक्ट कर करके और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ा दे रहा है। राम सागर जी, आती हूँ आपके पास। लखीसराय से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी। बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता रह गया है इस पूरे परिस्थिति से बाहर निकलने का? जी मैम, लॉकडाउन ही एक विकल्प रह चुका है। और यहाँ हम व्यवसायी हैं, कपड़ा का व्यवसाय करते हैं जी। तो 90% ग्राहक आता है बिना मास्क का है, और अच्छा। समझाने पर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप सरकार के इस फैसले के साथ होंगे विकास जी? क्या अपनी दुकान बंद करने को तैयार हैं? क्या अगर आपकी दुकान महीने 2 महीने नहीं खुलती है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी? परेशानी तो होगी मैम, लेकिन लॉकडाउन ही एक विकल्प बचा है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद विकास जी अपनी राय देने के लिए। तो देखिए, जो बिहार के वासी हैं वो भी बहुत अब सजग हो चुके हैं। विकास कुमार थे लखीसराय से, जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, और वो इसके लिए राजी हैं कि ठीक है दिक्कत होगी लेकिन हम उसको सह लेंगे। जी राम सागर जी, आप अपनी राय दे रहे थे, क्या सोचते हैं आप, किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है? 10 करोड़ भाई तक 1 महीने में तैयार होगा, सितंबर तक। अगस्त में ही 5 से 7 करोड़ वैक्सीन तैयार होगा, और सितंबर तक 10 करोड़ डोज तैयार हो जाएगा। और वैक्सीनेशन का दर भी बढ़ाना होगा, और ऑक्सीजन का भी उपाय करना होगा। 50,000 टन ऑक्सीजन का आयात करने का व्यवस्था भी केंद्र सरकार की कर रही है।
और हर एक स्टेट में ऑक्सीजन प्लांट बैठाने का भी उपाय करने का कोशिश किया जा रहा है। जी, तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। नालंदा से मोहम्मद जमाल हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद जमाल, बताइए आप क्या सोचते हैं, क्या उपाय हो सकता है इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का? जैसे मैडम लॉकडाउन लगेगा तो जैसे कुछ व्यवस्था भी तो होना चाहिए ना, जैसे हम लोग खटने कमाने वाले हैं जी, तो इसका सरकार कुछ सुविधा देना नहीं चाहिए। कैसी सुविधा चाहते हैं? जैसे हम लोग का अनाज पानी नहीं, हम लोग आज खटते हैं और अनाज सामने लाते वही खाते हैं, तो बाल बच्चा तो इसे भूखे रह जाएगा। तो अरे जमाल साहब करते क्या है, क्या करते हैं जमाल साहब आप? हम लोग टोटो चलाते हैं। अच्छा, तो आपका कहना है कि आप रोज आपको आमदनी होती है तब आपके घर का चूल्हा जलता है, तो इसके लिए उपाय आप चाह रहे हैं? जी, सरकार जैसे इसका भी तो देखना नहीं चाहिए क्या? बीमार से आदमी ठीक होगा, जब बीमारी आया है तो उससे आदमी मरेगा, लेकिन अगर बीमारी करके लॉकडाउन लग जाएगा तो लॉकडाउन से तो पहले बीमारी इसमें चल जाएगा आदमी। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बहुत धन्यवाद मोहम्मद जमाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी राय है और सबकी अपनी अपनी समस्याएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, वो 2 महीने दुकान बंद करके रह सकते हैं, वो अपना खाना पीना चला सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो रोज उनकी आमदनी होती है तभी घर का चूल्हा चलता है। हमारे साथ हमारे और भी मेहमान जुड़े हुए, IGIC डिप्टी डायरेक्टर AK झा जी भी हैं। डॉक्टर झा, आपसे जानना चाहूंगी, आप क्या रास्ता सुझाते हैं, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है, कैसे हम इस डबल स्ट्रेन का मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, ये वायरस का म्यूटेशन हुआ है और उसके कारण से जो है ये इस तरह का रूप ले लिया है जिसमें स्प्रेड इसका जो है फैलाव जो है बहुत तेजी से हो रहा है और बहुत लोगों को एक साथ संक्रमण फैला रहा है। वैक्सीनेशन भी आवश्यक है और लॉकडाउन भी आवश्यक है, दोनों ही चीज आवश्यक है। लॉकडाउन करने से जो ये कहना नहीं है जो मतलब जो भारतवर्ष की मेडिकल व्यवस्था जो है वो कमजोर है। आप दूसरे देशों का तुलना में देखिए, अमेरिका का जो है जबकि जो कि विश्व का सबसे एडवांस मेडिकल सिस्टम है उसका, वहाँ भी इस वायरस ने क्या तबाही मचा रखी है, जरा सा भी भारत से कमतर नहीं है वहाँ का बदतर स्थिति जो है। इसीलिए लॉकडाउन जो है वो तो आवश्यक है और किस प्रकार का होना है ये तो प्रशासन को निर्णय लेना है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन भी होना अति आवश्यक कुछ देर के लिए रोकूंगी। हमारे साथ हमारे एक मेहमान जुड़े हैं मधुबनी से। बताएं, क्या आपकी क्या राय है? राकेश रंजन जी, आप क्या सोचते हैं, क्या उपाय हो सकता है? राकेश रंजन जी का फोन कट गया है। डॉक्टर झा, बताएं, क्या आपको लगता है लॉकडाउन भी होना चाहिए और उसके अलावा जो है वैक्सीनेशन को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल अगर वैक्सीन, और कोरोना का जितना प्रोटोकॉल है उसको लोग ईमानदारी से फॉलो करें, ये बहुत ही आवश्यक है। शुरू से ही जो है बोला जा रहा है, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया से, सबों से जो है सभी गुजारिश कर रहे हैं, जो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, क्लीनलीनेस रखिए, अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ कीजिए और इसके ऊपर से वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोग जो है वैक्सीनेशन को जो है उसको भी दरकिनार कर रहे हैं, उसमें भी शामिल नहीं होना चाहते हैं और तो और हेल्थ पर्सनल भी जो है 70% 80% करीब करीब जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वैक्सीनेशन होने से जो है इसमें जो है आएगी हर्ड इम्यूनिटी आएगी और हर्ड इम्यूनिटी आने से जो है करीब करीब संक्रमण का दर जब 0.08% के आसपास आ जाएगा, जो कि कॉमन फ्लू का है जी दुनिया भर में जो है, तो इसके इस तरह से हम लोग जो है इससे बच सकते हैं। तो वैक्सीनेशन को जो है लॉकडाउन की तरह जो है वैक्सीनेशन को भी एक ये इस तरह का जो ड्राइव बनाना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा जो सभी लोग जो हैं, जो सरकारी गाइडलाइन है उसके अनुसार से वैक्सीनेशन हो जाए, तब जो है हम इस महामारी से के दूसरे या तीसरे दौर से भी बच सकते हैं, जिसकी की संभावना हो सकती है हो। इस तरह से म्यूटेशन कर रहा है ये वायरस। मैं चाहूंगी कि आप लगे हाथ हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि कई लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि वैक्सीन लेने की वजह से पता नहीं कुछ साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ दिक्कत उन्हें ना हो जाए, और कई लोगों को जिन्होंने वैक्सीन के 2-2 डोज लिए हैं वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट लोगों के मन में आया है, तो उसे प्लीज दूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वैक्सीन के लिए जाएं, वैक्सीनेशन के लिए जाएं। लेकिन टीकाकरण में जो है
ये अपने यहाँ भारतवर्ष में जो है दोनों टीका और तीसरा जो आ रहा है, या कि विदेश में जो है, ये सभी जो है इस तरह के प्रभावशाली है जो करीब करीब आपका 95% चांसेस है जो आपको गंभीर बीमारी नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है। और 95% चांस है जो वैक्सीन लेने के बाद यदि हुआ आपको कोरोना का संक्रमण, तो आप उसका घर पर इलाज जो है उस तरह से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपके अस्पताल पर आपका लोड कम होगा वैक्सीनेशन होने से। जो रही बात साइड इफेक्ट की, तो कोई किसी भी वैक्सीन से, आपने बच्चों को देखा होगा जो जन्मजात बच्चे रहते हैं उनमें भी जो है टीकाकरण किया जाता है, कहाँ से कोई साइड इफेक्ट आता है। ये जस्ट लाइक एक वायरस का वैक्सीन है। जिस तरह से हम लोग जो है हेपेटाइटिस का वैक्सीन बच्चों को देते हैं, या HIV एड्स का वैक्सीन पड़ता है, पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, उसी तरह का ये वायरस का है। ये वायरस का जो है ये वैक्सीन है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है सच पूछिए तो। और साइड इफेक्ट जिन्हें होता है थोड़ा भी, तो वो और अच्छी बात है जो वैक्सीन जो है वो कारगर हुआ है। उनमें जो है करोड़ों लोगों में से किसी एक में देखा गया, वो भी विदेश में देखा गया। अपने देश में ऐसी बात कुछ भी नहीं दिख रही है जी। और जो है इसलिए साइड इफेक्ट से डरने की तो कोई ही बात ही नहीं है। रही बात जो फिर होने की जो है, तो दोबारा होने की जो, तो आपको जितना ये वैक्सीन हुआ है, चाहे वो अमेरिका में बना हुआ हो, रूस में बना हुआ हो, या अपने भारतवर्ष में बना हुआ हो, सभी वैक्सीन जो है मात्र और मात्र 95% लोगों को इफेक्टिव होता है इसमें। जो उसको हम लोग नॉन रिस्पॉन्डर बोलते हैं, जिसमें कि वैक्सीन का कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है? उस कारण से जो है कुछ लोगों को जो है इसका असर नहीं हो सकता है हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली बात है, जो 95% ऐसे लोग जो वैक्सीन लिए रहते हैं उनमें 95% चांस है जो गंभीर बीमारी नहीं होगी, उन्हें हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, उनका घर पर ही जो सिम्टोमेटिक गला। देखिए जितना वैक्सीन का जो है दुनिया भर में जो ट्रायल हुआ है, उसमें जो है इस बात का नहीं ट्रायल हुआ है जो वैक्सीन लेने के बाद जो है आदमी में वायरस रहेगा ही नहीं। ट्रायल इस बात का हुआ है जो वैक्सीन लेने के बाद जो है गंभीरता जो है, सिम्टम जो है, उसमें क्या कमी आएगी जी। तो वैक्सीन 2 डोज लेने के बाद जिनमें हो रहा है उसमें, लेकिन ये भी है कि आपकी जान पर कोई खतरा नहीं आएगा, इस बात की श्योरिटी जरूर है। जी डॉक्टर, आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई थी। राज्यपाल के नेतृत्व में यह बैठक हुई थी और उसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को 30 सुझाव दिए थे। क्या कुछ सुझाव थे, क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, वो सुनाते हैं आपको। हमने यही सुझाव दिया लॉकडाउन को लेकर के कि भैया अगर सरकार मन बना ली है लॉकडाउन करने का, तो पहले वीकली लॉकडाउन होना चाहिए। और लॉकडाउन अगर आप कर रहे हैं तो आप पहले से सबको इन्फॉर्म कर दीजिए। बिहार के लोग जो हैं बाहर रह रहे हैं, या आप उसी हिसाब से आप पहले तैयारी कर लीजिए। ऐसे आनन फानन में कोई लॉकडाउन करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा यह सुझाव था कि हफ्ते में शुक्रवार 6 बजे शाम से लेकर के रविवार 9 बजे तक लॉकडाउन किया जाए। इससे हमें 63 घंटे मिलेंगे। जो भी मरीज संक्रमित होंगे उन सबों के बारे में पता चल सकेगा और वो सेग्रीगेट करके अलग रहेंगे। वहीं 5 दिन पूरे बिहार की व्यवस्था चलेगी, तो किसी को भी रोजगार को लेकर के कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा मेरा सुझाव था कि 18 अप्रैल से बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी जाए। बिल्कुल सजेशन हम लोगों ने दिया है, जो भी जरूरत है उसका भंडारण कर लिया जाए। दवा है, वैक्सीन है, जो आवश्यकता के सामान है, जो चिकित्सा उपकरण है, सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने अपनी बात रखा है। और देखिए तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया हमने आपको सुनाई। तेजस्वी यादव ने दरअसल 30 सुझाव दिए। अब हमारे दर्शक का हम की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हाजीपुर से अशोक कुमार हमारे साथ जुड़े। अशोक जी बताइए, आपको क्या लगता है लॉकडाउन होना चाहिए? नहीं मैम, लॉकडाउन होगा तो गरीब आदमी तो मैम मर जाएगा। क्या मतलब आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए लॉकडाउन? नेता लोग जो टीवी पे भाषण दे रहे हैं, जो लॉकडाउन के घर में तो 1-1 साल का अनाज पड़ा हुआ है स्टॉक करके, गरीब आदमी के बारे में कौन सोचेगा? नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या उपाय होना चाहिए?
दिन में खुला हुआ रहा, नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू लगे। तो देखिए अशोक कुमार जी चाहते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगे। धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और उसी हिसाब से सब अपनी बात भी रख रहे हैं। जाहिर तौर पर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल वाले लोग हैं, उनके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी क्योंकि खाने पीने का उपाय भी नहीं रहेगा। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू होना चाहिए। ये जरूर है कि सरकार अगर नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लेती है तो उसके साथ लोग खड़े रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग सजग हों, सतर्क रहें। अभिषेक जी, लेकिन तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आए हैं कल की बैठक के बाद कि हमने सरकार को पत्र लिखकर 30 सुझाव दिए हैं। कौन कौन से सुझाव उन्होंने दिए और क्या उस पर अमल किया गया है? तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल हैं, उनका काम है वो सुझाव देते हैं। सरकार हर एक सुझाव को हमेशा गंभीरता से लेती है, लेकिन बिहार की सरकार ने पहले ही लहर में अपनी कार्यशैली के दम पर दिखाया था कि हम कंट्रोल कर सकते हैं और अभी भी सरकार इस पूरे मामले को लेकर सजग है कि हम लोग अपनी कार्यशैली के दम पर इसको कर लेंगे, बशर्ते लोगों का समर्थन हमें सचमुच मिले, लोग जरा भी लापरवाह नहीं हो। और कांग्रेस पार्टी पर मैं एक बात कहना चाहता हूं सिरांधा जी, मैं इसलिए उस वक्त भी हाथ उठा रहा था कि बड़ा ही ताज्जुब होता है कांग्रेस पार्टी पर, उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर, कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कहते हैं कि लॉकडाउन कभी भी इस महामारी का उपाय हो ही नहीं सकता, लॉकडाउन फेल है, लॉकडाउन लगाना ही नहीं चाहिए। अभी कल परसों भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कहा था। और यहां बिहार कांग्रेस में भी विरोधाभास आपको दिखेगा। कुछ नेता बोल देंगे कि कांग्रेस पार्टी पक्ष में है, कुछ नेता बोल देंगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के निर्णय के साथ है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर ये लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। सासा मूसा से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद हशमुद्दीन है जी। बताएं क्या लगता है आपको, क्या उपाय हो सकता है कोरोना को रोकने का बिहार में? लॉकडाउन तो लगना चाहिए। लॉकडाउन लगना चाहिए। आप क्या करते हैं हशमुद्दीन साहब? हम खेती गृहस्थी करते हैं। देखिए खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन हसमुद्दीन साहब का कहना है कि लॉकडाउन लगना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर सरकार लॉकडाउन का फैसला भी लेती है, कुछ पलों का इंतजार करना होगा, 6 बजे मुख्यमंत्री खुद इस बात की घोषणा करेंगे। अगर सरकार लॉकडाउन का फैसला भी करती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, जो इसके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर भी जो हमने पोल करवाया, हमने आपको बताया 58% लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए। और निश्चित रूप से अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार ने चूंकि बिल्कुल जमीनी स्तर पर बात की है, हर एक जिले से रिएक्शन लिया है और स्थिति को जाना है, तो सोच समझकर ही विचार किया जाएगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, क्या होना चाहिए बिहार में, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ पलों का इंतजार आपको करना होगा। हम फौरन लौट रहे हैं।